सो हेलो पिलामाने आशा करछि तुमे समस्ते भलरे थिबो। तेणु आमे पूर्व भर्ब क्लासेस रे आमे माने कोन पढिथिले कि ऑक्सिलरी भर्ब एंड मोडाल भर्ब्स जोटा कि आमे हेल्पिंग वर्ब अंडर रे क्लासिफाई करथिले ताकू आमे ऑल डिटेल रे आमे पढि सारिथिले हैला। तेणु आज आमे डिस्कशन करिवा कि मेन भर्ब ऊपर हैला। का ऊपर ना मेन भर्ब ऊपर। तेणु आमे एथरे कोन पढिबा माने मेन भर्ब कोन, मेन भर्ब केते भावरे विभक्त करा जाइछि तारु ऑल डिटेल्स आमे आज पढिबा हैला। तेणु चलो आमे आरंभ करिबा। सो फास्ट हेडिंग करो मेन भर्ब हैला। आमे जानजति मेन भर्ब को केते टाइप रे क्लासिफाई करा आइछि, दुई टाइप रे, गोटे हला फाइनाइट भर्ब आ गोटे हला नॉन फाइनाइट भर्ब। तेणु फास्ट आमे क्लासिफाई करिबा कि सो लेफ्ट साइड रे लिखो फाइनाइट भर्ब, सेकेंड ऑपोजिट साइड रे लिखो नॉन फाइनाइट भर्ब। हैला प्रथमे आर फास्ट आमे डेफिनेशन लिखि नबा। डेफिनेशन लिखिला परे मु तुमको एग्जांपल देकी बुझेबी हैला। सेथरे तुमे जानि परिबो कि एक्चुअली फाइनाइट भर्ब कोन, नॉन फाइनाइट भर्ब कोन हैला। तेणु प्रथमे लिखो फाइनाइट माने कोन, बाउंड माने बाध्य। बाउंड माने कोन, बाध्य। एठी नॉन फाइनाइट माने कोन, हैला इच्छाधीन हैला, जोटा कि हमें इच्छाधीन कहते। एथिरे सेमति किछि रूल नाही। तेणु एथिरे हमें कोन लिखिबा कि फाइनाइट भर्ब must agree with the number of continuous number and हम एक संगे लिखे नबा नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। हैला फाइनाइट भर्ब कोन, नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट ताकू ही ये कोन मानि थाए हैला। तापर एथे लिखो डज नॉट एग्री, आ बेसी लिखबे नै, सीधा लिखि कि डज नॉट एग्री कोन with the number and person of its subject। तापरे थर्ड रे लिखबो कि ओबे टेंस, एठी लिखबो कि डज नॉट ओबे टेंस। आ माने कोन, ये समय आ काल को कोन माने नाही। के माने नाही ना नॉन फाइनाइट भर्ब, आ फाइनाइट भर्ब वाला समय किंबा काल को माने हैला किंबा तार पालन करे। तबे देखो मु यार एग्जांपल दउची, एग्जांपल देले तुमे आराम से बुझी पारिबो हैला। तेणु लिखो एग्जांपल I went to watch a movie yesterday। आउ गोटे सेंटेंस हैला he has gone to watch a movie। आउ गोटे सेंटेंस हैला
they have gone to watch a movie. They will go to watch a movie tomorrow. प्रथमे ये चारोटी सेंटेंस रो अर्थ हमें बाहर करबा हला। प्रथम सेंटेंस टी देखो, प्रथम सेंटेंस कौन कहला, आई वेंट टू वॉच ए मूवी यस्टरडे। मु गतकाली गोटे चलचित्र किंबा फिल्म देखिबाकू जाइथिली हला। सेकंड सेंटेंस टी कौन कहला कि ही हैज गॉन टू वॉच ए मूवी, से गोटे फिल्म देखिबाकू जाइछि। तृतीय सेंटेंस टी कौन कहला कि दे हैव गॉन टू वॉच ए मूवी, से माने गोटे मूवी देखिबाकू जाइछंती। चतुर्थ सेंटेंस टी कौन कहला, दे विल गो टू वॉच ए मूवी टुमोरो, से माने आसंता काली गोटे मूवी किंबा फिल्म किंबा चलचित्र देखिबाकू जिबे। बुझी पारिलो। तेणु प्रथम सेंटेंस रे देखो, प्रथम सेंटेंस रे कौन कि गोटे वर्ड अछि यस्टरडे। यस्टरडे माने एटा काकू सुझौछि, पास्ट को सुझौछि, अतीत को, गतकाली। तेणु पास्ट को सुझेला, जेहेतु पास्ट को सुझेला एठी वर्ब देखो वेंट। वेंट एटा कहार फॉर्म, गो रो फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। एटा ला प्रेजेंट, एटा ला पास्ट, एटा ला पास्ट पार्टिसिपल। बुझी पारिलो। तेणु ये भी हला कौन, पास्ट टेंस। ही हैज गॉन टू वॉच ए मूवी, से माने ऑलरेडी गोटे मूवी देखिबाकू जाइछंती। ऑलरेडी से माने कौन पळेई जाइछंती हला। तेणु ये हला पास्ट टेंस। दे हैव गॉन टू वॉच ए मूवी, से माने गोटे मूवी देखिबाकू जाइछंती, ये भी पास्ट हे गला। दे विल गो टू वॉच ए मूवी टुमोरो, टुमोरो माने आसंता काली, आसंता काली माने फ्यूचर। तेणु एठी भी सही फॉर्म लिखा है गो, जिबे, विल लागिछि ता सहित फ्यूचर को सूचिया पई। तेणु तुमे ए चारोटी सेंटेंस रो कोन लक्ष्य कल, कोन लक्ष्य कल, एया लक्ष्य कल जे सब्जेक्ट आई, ही, दे ये माने समस्ते अछंती। तेणु सब्जेक्ट अनुसारे आउ टेंसेस काल समय, यस्टरडे, टुमोरो, एई अनुसारे आमे गो रो फॉर्म चेंज होउची। कोठी गो लागिची, कोठी गॉन लागिची, कोठी वेंट लागिची, ठीक ना नहीं। तेणु जो गो वर्ड टा दैट विल चेंजेस विथ द टाइम एंड टेंस हला। समय और काल अनुसारे गो रो फॉर्म चेंजेस होइची, कोठी गो लागिची, कोठी वेंट लागिची, कोठी गॉन लागिची हला। किंतु आउ गोटे वर्ब देखो, से वर्ब टी किए ना वाच। वाच माने कौन, देखिबा, देखिबा। किंतु तुमे देखुछ कि ए चारोटी सेंटेंस रे वाच रो कोनोसी फॉर्म रे चेंज हेइची कि, सबुठी वाच 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 वाच, ना कोठी वाच डा अछि, ना कोठी वाचिंग अछि, एमती कोनोसी देखिबाकू पाउछ कि, देखिबाकू पाउ ना। तेणु तुम ये कौन ये जो चारोटी सेंटेंस रू कौन तुम कनक्लूजन पाइल, कौ सिद्धांत उपनीत हेल, या पाइल जे कि समय आउ काल अनुसारे गो वर्ड रो फॉर्म चेंजेस होउछि, किंतु वाच वर्ड रो फॉर्म चेंजेस हो नाही। तेणु समय आउ काल अनुसारे जो वर्ब रो चेंजेस आसीबो ताको तुमे कोन कहबो, फाइनाइट वर्ब। आउ जे चेंज हबो नाही ताको कोन कहबो, नॉन फाइनाइट वर्ब। तेणु आमे डेफिनेशन ने सिया लिखिले कोन, फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विथ द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर एंड पर्सन ऑफ इट सब्जेक्ट एंड ओबे टेंस। ये टेंस ओबे कला कि नहीं,
कोटा ना गो। तेणु एठारे फाइनाइट भर्ब किए कहि परिबो? तुम कौन कनक्लूजन पाइल? ये फाइनाइट भर्ब होची गो और नॉन फाइनाइट भर्ब किए? वाच। बुझी पारिल कि नहीं? ओके, वेरी गुड। तेणु आमे ओडिया रे फाइनाइट भर्ब को आमे कौन पढ़ी? समापिका क्रिया। और नॉन फाइनाइट भर्ब को आमे कौन पढ़ी? असमापिका क्रिया। एटा तुमको ओडिया रे पढ़िबो। आ ओडिया रे डिटेल क्लास भी तुमरो प्लेलिस्ट रे धीरे धीरे अवेलेबल हो जिवो। ता ऊपर वीडियो भी कंटिन्यूटी होची हैला। सो वर्तमान आमे पढ़िबा कि कोन? फाइनाइट भर्ब ऊपर हैला। सो हेडिंग करो फाइनाइट भर्ब। मैं फाइनाइट भर्ब डेफिनेशन लिखुनी कारण कि ना ऑलरेडी तुम्हें फाइनाइट भर्ब कौन जानी गलनी। जो भर्ब तार पर्सन एंड नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट अनुसार चेंजेस हुए किंबा ताको पालन करे और टेंस एंड टाइम की भी पालन करे ताको आमे कौन कहबा? फाइनाइट भर्ब किंबा समापिका क्रिया। तेणु ये समापिका क्रिया जो फाइनाइट भर्ब ताको पुणी केते भागरे विभक्त करा जायछि? दी भागरे विभक्त करा जायछि हैला। केते भागरे? दी भागरे। गोटे हैला कोन? ट्रांजिटिव भर्ब आ गोटे हैला इनट्रांजिटिव भर्ब हैला। एठी मोटे बॉक्स करके गोटे फॉर्मेटिंग कर दोजी जो थरे तुमको पढ़िया ପାଇଁ बेटर हो। सो लेफ्ट साइड रे हेडिंग करो ट्रांजिटिव भर्ब। राइट साइड रे हेडिंग करो इनट्रांजिटिव भर्ब। हैला। ए ट्रांजिटिव भर्ब और इनट्रांजिटिव भर्ब रे सबुठारो मुख्य जिनिस होची ऑब्जेक्ट। मो पुणी थरे रिपीट करूची ट्रांजिटिव भर्ब और इनट्रांजिटिव भर्ब भितर जो मुख्य जिनिस आसीबो सेटा होची ऑब्जेक्ट। अब मु फास्ट रो कहि दोची जदी केही ऑब्जेक्ट कोन ताको केमिति हमें आइडेंटिफाई करिबा केमिति चिन्हिबा हैला। जदी केही जानिनो तो मोर यूट्यूब रे अवेलेबल अछि गोटे वीडियो स्वतंत्र ऑब्जेक्ट ऊपर ताको फास्ट में देखि नबो हैला। तेणु फास्ट लेख ट्रांजिटिव भर्ब रे ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। माने कौन? मु शॉर्टकट रे कौन बुझियो कि ट्रांजिटिव भर्ब सब बेले गोटे कौन ऑब्जेक्ट को नेकी ही चली थाए। ट्रांजिटिव भर्ब लिखाई माने ता सहित ऑब्जेक्ट मस्ट आसीबो हैला। तापरे इनट्रांजिटिव भर्ब कौन? डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट किंबा आमे डू नॉट लिख दबा केना भर्ब तो बहुत सारा थिबे। डू नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट। एथिरे कोनोसी ऑब्जेक्ट आसी नथिबो को का सहित इनट्रांजिटिव भर्ब रे हैला। मु तुमको कहिछि ऑब्जेक्ट रो आइडेंटिफिकेशन केमिति करिबा जदी के जानि न मटी शॉर्टकट ले टिके कहि दउछि हैला। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें केमिति जानिबा ना ऑब्जेक्ट रो होछि दीटा फंक्शन गोटेटा भर्ब रो फंक्शन आ गोटेला प्रीपोजिशन रो फंक्शन। भर्ब रो फंक्शन हमें केमिति जानिबा भर्ब थ्रू ऑब्जेक्ट जदी हमें मेन भर्ब को व्हाट किंबा होम क्वेश्चन करिबा
ताहार उत्तर रे जहाँ आसीबो सी होउची ऑब्जेक्ट। आ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन पर सब बेले किए थाए ऑब्जेक्ट थाए, किंतु आमे पढ़ुचंदी काहाकु नहीं कि वर्ब को नहीं कि, तेणु ट्रांजिटिव वर्ब कि इंट्रांजिटिव वर्ब रे आमे सब बेले वर्ब सहित ही रिलेशन देखिबा, प्रेपोजिशन सहित नुह, बाकी से ऑब्जेक्ट ही था। बुझी पारिलो? देख केमिति मु एग्जांपल दउची। फास्ट मु एग्जांपल देली, she ate chicken, she ate chicken। देख फास्ट सेंटेंस, से चिकेन खाउथिला, मांस खाउथिला, तेणु एठारे मेन भर किए एट, इट र पास्ट भर। वर्तमान आमे मेन भर को कौन क्वेश्चन करिबा, कौन किंबा काहेकि, से कौन खाउथिला, चिकेन खाउथिला, तेणु चिकेन एटी कौन हैला, ऑब्जेक्ट। आ चिकेन कौन गोटे नाउन, वस्तु भली आमे जिनसटा नबा, तेणु जेहेतु एटी मेन भर सहित ऑब्जेक्ट आसुची, तेणु एट को आमे कौन कहबा, ट्रांजिटिव भर। बुझी पारिलो? एटा तुम जानी ऑलरेडी गोटे मेन भर, किंतु आमे सेंटेंस अनुसार कौन देखिले, मेन भर सहित ऑब्जेक्ट भी आसुची, तेणु जेहेतु एटी मेन भर सहित ऑब्जेक्ट को ये कौन टेक नौची, तेणु ताको आमे कौन कहबा, ट्रांजिटिव भर कहबा। काहाकू ना एट को। तापर आ गोटे एग्जांपल, आई लाइक यू, आई लाइक यू, मु तुमको पसंद करे। देखो लाइक कौन मेन भर, को टाइप रा मेन भर, स्टेट ना एक्शन, स्टेट वाला, तेणु मु कौन पसंद करे, किसी आंसर आसुची, आसुना, मु काहाकू पसंद करे, तुमको पसंद करे, तेणु तुमको ये आसीगला ऑब्जेक्ट, टा कौन गोटे प्रोनाउन। जेहेतु मेन भर सहित ऑब्जेक्ट आसीजी, तेणु आमे लाइक को भी कौन कहि परिबा, ट्रांजिटिव वर्ब। बुझी पारिलो? तापरे आमे इंट्रांजिटिव वर्ब रो एग्जांपल देखिबा। He is going to Kotak। He is going to Kotak, से कटक जाऊ अछि। वर्तमान एथिरे आमे मेन भर के ताको बाहर करिबा, आउ भर के ताको बाहर करिबा, हैला। देखो एठी मेन भर के गोइंग जाउछि, से कौन जाउछि, किछि आंसर आसुची, कौन जाउछि किछि आंसर आसुची ना, काहाकू जाउछि किछि आंसर आसुची ना, तेणु मेन भर अनुसारे आमे ऑब्जेक्ट पाइले कि पाइले नाही, तेणु गोइंग होउछि गोटे इंट्रांजिटिव भर। तुम्हें कहि परिबो सर एठी तो टू लेखा आइछि, टू होउछि गोटे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन परवर्ड किए कटक, कटक होउछि गोटे ऑब्जेक्ट, कहीं कटक होउछि गोटे कौन प्लेस रा नाम, सो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक अछि, कटक होउछि गोटे प्रॉपर नाउन, आउ ताकू ऑब्जेक्ट रूप रे गुणा हबो, किंतु एठी कटकटा काहार ऑब्जेक्ट, मेन भर रा ऑब्जेक्ट की ना, एटा होउछि काहार ऑब्जेक्ट ना, प्रेपोजिशन ला ऑब्जेक्ट। बुझी पारिलो? तेणु आमको देखिबार कौन अच्छी, भर्ब सहित ऑब्जेक्ट कोटा आसुची, भर्ब सहित को ऑब्जेक्ट रो लिंक अच्छी, संपर्क अच्छी, ना कि प्रेपोजिशन नो। मानुची प्रेपोजिशन सहित ऑब्जेक्ट संपर्क अच्छी, किंतु ट्रांजिटिव भर्ब इंट्रांजिटिव भर्ब फास्ट लेटर कौन लिखा है, भर्ब, तेणु आमे भर्ब सहित ही संपर्क देखिबा। बुझी पारिलो? तापरे
सेकेंड सेंटेंस सी shouted loudly, से जोर रे पार्टी करुची। सी shouted है कौन मेन वर्ब माने पार्टी करिबा जोर से, किंतु कौन पार्टी करुची आंसर किसी आसुची, काहाकू पार्टी करुची आंसर किसी आसुची आसुनी, किंतु लाउडली सी shouted loudly केमिति पार्टी करुची जोर से पार्टी करुची। तेणु मेन वर्ब जो आइडेंटिफिकेशन करे से किए गोटे एडवर्ब इधर तो ऑब्जेक्ट नहीं, तेणु shouted टा कौन गोटे इंट्रांजिटिव वर्ब। तेणु जो वर्ब गोटे ऑब्जेक्ट को नहीं चली ताको आमे कहबा ट्रांजिटिव वर्ब, आ जो वर्ब सहित ऑब्जेक्ट रो कोनोसी लिंक नथिबो सेटा होची इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट आसी थाउ किंतु वर्ब सहित रिलेशन थिबा दरकार। बुझी पारिलो? ओके, सो वर्तमान आमे फाइनाइट वर्ब रो क्लासिफिकेशंस जानी गले, तापरे आमे कोठी जिबा नॉन फाइनाइट वर्ब रो क्लासिफिकेशंस को हैला। तेबे हेडिंग करो नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ए नॉन फाइनाइट वर्ब रे आमे जहाँ भी पढ़िबा एटा होला गोटे एडवांस फॉर्म। आमे सब बेले पढ़ते कि वर्ब रे ये होला गोटे एडवांस फॉर्म, आकु बेसी आमे कोनोसी ग्रामर की सिंपल एकेडमिक्स रे आमे केबे यूज करंती नाही कि पढ़ंती नि, सेति में आकु कोन कोंदी एडवांस फॉर्म हैला। तेणु नॉन फाइनाइट वर्ब रे आमे कोन पढ़िबा, फास्ट पढ़िबा कि इन्फिनिटिव। फास्ट कौन पढ़िबा कि इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटिव भी कहती। सेकेंड रे कौन पढ़िबा कि जेरंड, जेरंड। थर्ड रे कौन पढ़िबा कि पार्टिसिपल। वर्ब जेतेले मु गोटे टेबल चार्ट रे क्लासिफिकेशन करिथिली मने अछि पार्टिसिपल्स, मु सेतेले बेसी ताकू ध्यान देई नथिली कोन पई, कहीं ना हमर काम थिला कि हेल्पिंग वर्ब ऊपरे किए ना ऑक्सिलियरी वर्ब किबा प्राइमरी वर्ब आ मोडल वर्ब ऊपरे ही हमें काम करथिले। आउ मेन वर्ब ऊपरे हमें कोन बेसी फंक्शन करथिले जोटे कि एक्शन किबा स्टेट वाला वर्ड को, किंतु हमें एते डिटेल ले जाई नथला। आज हमें डिटेल से पढ़िबा गोटे ला इन्फिनिटिव आ गोटे ला जेरंड आ गोटे ला पार्टिसिपल, से गुडी को सब कोन आंक विषय हमें पढ़िबा। तेणु फास्ट हेडिंग करो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव सो लिखो इफ 2 प्लस वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म is seen in a sentence, is seen in a sentence, then the pair is called infinitive। मु कौन लिखिली, जदि कोनोसी गोटे वाक्य रे आमे 2 प्लस वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म आमे एका संगरे देखिबा को पाइबा, तेणु से पेयर टिको, पेयर माने जोड़ी, ए जोड़ी टाको आमे कोन कहिबा इन्फिनिटिव कहिबा।
ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି। I want to go। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି I want to go, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, want କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ଯଦି ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା କି? କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା? ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ବୁଝିବା। ଲେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, I want to go। I want to go। ଏଥିରେ ଦେଖ ଭର୍ବ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? want ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଅଛି, ଚାହିଁବା। go ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଅଛି, ଏଟା ହେଲା ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ଏଠି to ବି ଲାଗିଛି। ହେଲା, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? I want to go ମାନେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମେ want କୁ ଏଠି ମେନ୍ ଭର୍ବ ରୂପରେ ନେବା, ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି କିଏ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା? ହ୍ୱାଟ୍ କିମ୍ବା ହୁମ୍, ତାହେଲେ ଆନ୍ସରରେ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ହେବ କିଏ? ଅବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋ କିଏ? ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟା କିଏ? ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋ ହେଲା ଗୋଟେ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଇନଫିନିଟିଭ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। I want to speak। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପିକ୍ ହେଉଛି ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ତେଣୁ want ମାନେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ୱାଣ୍ଟର କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ଆସିଲା? କହିବାକୁ, ସ୍ପିକ୍। ତେଣୁ ସ୍ପିକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ହି ଲଭ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍। ହି ଲଭ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍, ସେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ କି ପସନ୍ଦ କରେ। ଦେଖ, ଇଟ୍ ମାନେ ଖାଇବା, ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ଏଠି ଅଛି ଟୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ଲଭ୍ସ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ପାଏ। କ'ଣ ଭଲ ପାଏ? ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ବାହାର କଲେ, ସେ ଇନଫିନିଟିଭ୍ କେମିତି ବାହାରିଲା? ଆଜ୍ ଏ ଅବଜେକ୍ଟ। ହେଲା, ଏଇ ଯେତିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ବାହାର କଲେ ଇନଫିନିଟିଭ୍, ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଏଠି ଗୋଟା କ'ଣ ହେବ? ନାଉନ୍ ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍? ଗୋଟା ହେବ ଗୋଟେ ନାଉନ୍। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ? କର୍ତ୍ତାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଖାଇବା, ଖେଳିବା, ନାଚିବା, ଗାଇବା, କହିବା, ଯିବା, ଏସବୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋ ହେଲା କ'ଣ? ନାଉନ୍। ସ୍ପିକ୍ ହେଲା କ'ଣ? ନାଉନ୍। ଇଟ୍ ହେଲା କ'ଣ? ନାଉନ୍।
ତେଣୁ ଦେଖ ସେଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କିଏ ଗୋ, ସେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଗୋ କେମିତିକା କାମ କଲା, ନାଉନ ରୂପରେ କାମ କଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ରୂପରେ କାମ କଲା, ଇନଫିନିଟିଭ ରୂପରେ କାମ କଲା, ଭର ରୂପରେ ବି କାମ କଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କେବଳ ନାଉନ ହେଇପାରିବ, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଇନଫିନିଟିଭ ହେଇପାରିବ କି ଭର୍ବ ହେଇପାରିବ। ସିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କି ସେଟା ନାଉନ ହେବ କି ଅବଜେକ୍ଟ ହେବ କି ଇନଫିନିଟିଭ ହେବ କି ଭର୍ବ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? କେବେ ବି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଖିକି ତୁମେ କହିପାରିବନି କି ସେଟା ସିଧାସଳଖ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି। ସେ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଇନଫିନିଟିଭ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ କେମିତି ଇନଫିନିଟିଭ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, I am about to go, I am about to go, I am about to go ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ, ମୁଁ ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ମାନେ ଦେଖ ବ୍ରେକଅପ୍ କର, I am about to go, ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ଏଠି କୌଣସି ମେନ୍ ଭର୍ବ ନାହିଁ, ତେଣୁ am ହେଉଛି କ'ଣ ମେନ୍ ଭର୍ବ ରୂପରେ କାମ କରିବ। କହିଛି ଭର୍ବ କ୍ଲାସରେ କିଛି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା କି ବି ଭର୍ବ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଆନ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ବି ଭର୍ବ ହିଁ ମେନ୍ ଭର୍ବ ରୂପରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆନ୍ସର କିଛି ଆସୁଛି, ଆସୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଗୋରେ ଟୁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍, ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ର ପର ୱାର୍ଡ କିଏ ଅବଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟୁ ଗୋରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବ, ଗୋ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ଟୁ ହେଲା ପ୍ରେପୋଜିସନ୍। କାହିଁକିନା ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ପରେ କିଏ ଆସିବ, ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା, they want nothing, they want nothing but to earn money, but to earn money ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲା। ଏଥିରେ ଦେଖ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଟୁ ହେଲା ପ୍ରେପୋଜିସନ୍, ଟୁର ପର ୱାର୍ଡ କିଏ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍, ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ର ପର ୱାର୍ଡ କିଏ ଅବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଲେ କାହା ଅନୁସାରେ ପାଇଲେ, ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ବାହାର କଲେ କି ଇନଫିନିଟିଭ କିଏ, କାହିଁକିନା ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପାଇଗଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ଇନଫିନିଟିଭ as an object of preposition, infinitive as an object of preposition ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ପେୟାରକୁ ଆମେ ନେଲେ ଇନଫିନିଟିଭ, ଆଉ ସେ ଇନଫିନିଟିଭ ବେଳେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ରୂପରେ ବି କାମ କରେ, ସେଟା ହୋଇଥାଉ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଫଙ୍କସନ୍ରେ କି ହେଇଥାଉ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ
इनफिनिटिव को रूप में देखा जाए जानीगले जे कौन आम जानीगले कौन टू प्लस भर वन कौन इनफिनिटिव किंतु इनफिनिटिव क्यों रूप में देखा जाए गोटे आम कौन पाइले ऑब्जेक्ट रूप में देखा जाए है तापर आम कौन करवा कि आउ गोटे बाहर करवा कि कौन आसूची टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज इज ए गुड एक्सरसाइज है आउ गोटे सेंटेंस है टू स्विम टू स्लीप लेख टू स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ सो ये दुईटा जाक सेंटेंस रे देख प्रथम रे कौन अच्छी टू प्लस भर्बर फास्ट फॉर्म टू स्लीप रे कौन टू प्लस भर्बर फास्ट फॉर्म प्रथम सेंटेंस रो अर्थ कौन चलवा गोटे कौन भल व्यायाम कि एक्सरसाइज टू स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ शोइबा स्वास्थ्य पक्षे कौन भल तेणु एटी सब्जेक्ट किए सेंटेंस रे एक्सरसाइज तो है गोटे कौन एक्सरसाइज हेल्थ ये सब कौन मत कमेंट सेक्शन में तुम्हें जनइब कहीं पूर्व मु जस्ट रिवाइंड कर कही सारी नाउन विषय तेणु टू वॉक टू सिप एगुड़ा कौन सब गोटे सब्जेक्ट क्या आ विषय ही कहुई जहाँ विषय कहुई क्या विषय कहुई फास्ट सेंटेंस रे चलवा विषय सेकेंड सेंटेंस रे क्या विषय कहुई शोइबा उपरे तेणु एमाने गोटे गोटे कौन सब्जेक्ट आ सब्जेक्ट भी आम कौन पाइले टू प्लस भर वन टू प्लस भर वन टू प्लस भर वन किए इनफिनिटिव ये भी इनफिनिटिव तेणु यही दुईटा सेंटेंस रे आम कौन जानिले कि इनफिनिटिव as a subject infinitive as a subject है तेणु आमे कौ सिद्धांत रे उपनीत हेले इनफिनिटिव को नहीं जदि कौन सी गोटे वाक्य रे आमे टू प्लस भार्ब रो फास्ट फॉर्म है जोटा कि बेस फॉर्म प्लूराल फॉर्म भी कहती टू प्लस भर फास्ट फॉर्म गोटे पेयर देखा जाए ताहले आमे ताकू कौन कहवा कि इनफिनिटिव आ से इनफिनिटिव आमे केमिति जानिबा कि से इनफिनिटिव होची कौन ऑब्जेक्ट रूप में भी देखा जाए कि सब्जेक्ट रूप में भी देखा जाए तेणु ऑब्जेक्ट रूप में मेनली केमिति देखा जाए गोटे भर्बर फंक्शन अनुसार आ गोटे प्रीपोजिशन फंक्शन अनुसार जोटा कि आमे एग्जांपल पढ़िले आउ इनफिनिटिव सब्जेक्ट रूप में केमी जानले कि जस्ट आम जोटा पढ़िले है जहाँ विषय कहुई तेणु इनफिनिटिव तुम मानकर समस्त क्लियर वर्तमान जदि क्या न बुझा पड़ुची ताले तुम्हें जस्ट रिवाइंड करके आउ थे माइंडफुली टी वीडियो को देख तुम्हें ठीक से जानी पारिबो है तेरे वर्तमान आम परवर्ती पर्याय को जीवा तो एबे आम पढ़ा कि जेरंड विषय है जेरंड सो हेडिंग कर जेरंड तेणु जेरंड कौन आम जाना जमी इनफिनिटिव जानूले सेमती लेख जेरंड रे when sorry the लेखो when the verb is coming with its fourth form verb फोर्थ फॉर्म किए तुम्हें मैंने जानिच जो थे कि मु भर क्लास रे ही पढ़ी थी केबे
जो भरर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो करथिली हला भरर फोर्थ फॉर्म हम का लिखिथि V4 जो थरे कि वर्ब रे आईएनजी जोग होइता हला एंड एटी दैट इज लिखियो दैट इज verb fourth किंबा verb plus ing and after all it considered as noun then it is called gerund तेणु माने कौन आ माने यह कि जदि कौन सी जगार भर्बर फोर्थ फॉर्म लिखा जाइए माने भर्ब रे आईएनजी जोग होइछि आउ भर्बर आईएनजी जोग होउछि माने आमे जानछु सेटा गोटे भर्ब किंतु वाक्य अनुसार सेंटेंस अनुसार आमे ताकू कौन कंसीडर करिबा कौन बोली विवेचन करिबा कि नाउन जदि सी विशेष्य परिका व्यवहार करूथुबो ताहले आमे ताकू कोन कहिबा कि जेरंड कहिबा कौन कहिबा कि जेरंड टिके बुझिबारे प्रॉब्लम होतबो एग्जांपल लिखिले तुमे माने बुझि परिबो चलो एग्जांपल को कहीं ना आमे जेतिकी वर्तमान एजावत पढ़िले सबूरे एग्जांपल नहीं कि ही पढ़ुचंदी कहीं ना उदाहरण नहीं कि पढ़िले हमें क्लारिफाई ही जिबा इजीली हला आमे जा सब लिखुछन से सब थ्योरी थ्योरी परे आमे प्रैक्टिकल करबा ना प्रैक्टिकल कोटा जो एग्जांपल उदाहरण दबा हला देखो फर्स्ट एग्जांपल एटी कोन देतिले टू वॉक टू स्लीप ओके सही एग्जांपल नवा मैं लिखली वॉकिंग is a good exercise walking a good exercise एटी मेन वर्ब के हम जानि चंती is walking कौन सब्जेक्ट कहीं ना कहा विषय कुआ हिची चलवा विषय जहा विषय कुआ जाइची से ही अब सब्जेक्ट हैला सब्जेक्ट आउ ए सब्जेक्टटा कौन चलवाटा कौन गोटे नाउन कौन पाई ना पढ़ाई कर्तावाचक विशेष्य कौड़ा जस्ट मु पूर्वर कहली खाइबा सोइबा खेलिबा नाचिबा जिबा आसीबा एसब हला कर्ता जो जिनस करा जाउची तेणु ये हला कौन गोटे नाउन वॉकिंग टा कौन वॉकटा कौन एक्चुअली गोटे वर्ब वर्ब रे कौन जोग होई जे आईएनजी ठीक ना नहीं वॉकिंग वॉक रु वॉकिंग वॉक माने चलिबा चलिबा हो गोटे वर्ब वर्ब रे आईएनजी जोग होई जे तेणु आमे को सिद्धांत रे उपनीत हेले कि जो वर्ब रो आईएनजी फॉर्मटा सीए भी केउ रूप रे व्यवहृत होची नाउन रूप रे काहे ना वॉकिंग हो गोटे सब्जेक्ट जेतु सब्जेक्ट सी भी आ गोटे नाउन काहे ना चलिबा चलिबा हो गोटे कर्तावाचक विशेष्य तेणु ये वर्ब रो जो आईएनजी फॉर्मटा सी नाउन रूप रे व्यवहृत हैला कि नाही हैला तेणु ये हो गोटे जेरंड वॉकिंग हो गोटे कोन जेरंड सेमिति ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ देखो इज एटी कौन मेन वर्ब ईटिंग हैला कौन सब्जेक्ट कहीं ना खाइबा विषय को जाइए सब्जेक्ट एटी को रूप रे व्यवहृत होची नाउन कहीं ना कर्तावाचक विशेष्य ईट होची वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म ता सहित कौन लगी आईएनजी माने वर्ब रो फोर्थ फॉर्म जेहेतु वर्ब रो आईएनजी फॉर्मटा नाउन रूप रे काम कला तेणु ईटिंग टा भी होची कौन गोटे जेरंड तापरे टीचिंग is a good profession
टीचिंग इज ए गुड प्रोफेशन। माने पढ़ेगा कौन गोटे भल प्रोफेशन भल ସେଇଟା। तेणु टीचिंग कौन क्या विषय कहुई टीचिंग विषय तेणु टीचिंग हूँ सब्जेक्ट पढ़ेबाटा हूँ गोटे कौन गुण गुण कथा कहुच्छी तेणु सेटा हूँ गोटे अब्स्ट्राक्ट नाउन सो नाउन रूप गुण है तेणु टीचिंग टीच है पढ़ेबा तेणु भरबर फास्ट फॉर्म भरबर फास्ट फॉर्म रे आईएनजी लगी टीचिंग भरबर आईएनजी फॉर्मटा नाउन रूप काम करुच्ची तेणु सी भी हूँ गोटे कौन जेरंड। तेणु एठी जी भी जेरंड आम पाइले सी कौ रूप व्यवहृत होती गोटे सब्जेक्ट रूप रे तेणु आम ये तीनटारे कौन पाइले जेरंड आज ए सब्जेक्ट बुझिपार है तापरे तनु लाइक्स डांसिंग तनु लाइक्स डांसिंग देख ये डांसिंग कौन गोटे भर्बर आईएनजी फॉर्म जोग होईची लाइक्स होची कौन मेन भर्ब तनु नाचिबा को पसंद करे करवा क्वेश्चन मेन भर्ब को कौन पसंद करे नाचिबा को पसंद करे क्या क्वेश्चन कली मेन भर्ब को कौन क्वेश्चन कली व्हाट मेन भर्ब को जब व्हाट क्वेश्चन कली जहाँ आंसर आसिला सी हम ऑब्जेक्ट है आउ ऑब्जेक्टटा कौन ये गोटे नाउन नाच करवा कर्तावाचक विशेष्य है तेणु मेन भर्ब को आम व्हाट क्वेश्चन कले बोली डांसिंग आसला तेणु ए जगह कौन है जो भर्बर आईएनजी जोग होईची से क्यों रूप व्यवहृत है नाउन रूप तेणु ये डांसिंग भी कौन गोटे जेरंड। नेक्स्ट एग्जांपल आई एंजॉय इटिंग मु खाइबा को उपभोग करुछि है देख एंजॉय कौन मेन भर्ब कौन एंजॉय करुछि इटिंग इटिंग ये कौन होगा ऑब्जेक्ट कौन करवा इटिंग इटिंग हूँ गोटे नाउन कर्तावाचक विशेष्य पुणी इटिंग कौन भर्बर आईएनजी लगी इट ने खाइबा खाइबा हूँ गोटे भर्ब भर्बर आईएनजी लगी इटिंग तेणु भर्बर जो आईएनजी लगिला सी गोटे नाउन रूप व्यवहृत है आदि तेणु ये भी गोटे जेरंड। अरे कि बुझीपार कि नहीं जेरंड माने कौन भर्बर आईएनजी लोग होती सी गोटे नाउन भाया काम करुच्ची कि नहीं आम पूरा डिटेल्स ये पाँच तेणु यही दुईटा जाक सेन्टेन्स आम कौन जानले कि जेरंड आज एन ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट आम पाइले जेरंड भाया ऊपर जस्ट पाइले सब्जेक्ट है तेणु आम ये कौन आइडेंटिफिकेशन कले भर्बर आईएनजी दैट एक्ट एज नाउन ये होल टर्म के आम कौन कहवा जेरंड कहवा है आउ जेरंड केमितिका एक्ट करुथुबो सब्जेक्ट टाइप रो एक्ट करिवो आउ ऑब्जेक्ट टाइप रो भी एक्ट करिवो आउ ऑब्जेक्ट हेले से कौन होथिबो नाउन हेतिबो कि प्रोनाउन हेतिबो सब्जेक्ट हेतिले कौन से भी नाउन कि प्रोनाउन हेतिबो ऑब्जेक्ट केमि जानिबो भर्ब रो जानिबो कि प्रीपोजिशन रो जानिबो है तेणु आम ओभरऑल कौन जानिले जदि प्रीपोजिशन कथा आम भी गोटे भल कथा डिस्कसन करिया प्रीपोजिशन कथा मन कर आम जानी कि प्रीपोजिशन पर किए आसे बढ़िया कथा बर्तमान आम डिस्कसन करिया प्रीपोजिशन पर किए आसे ऑब्जेक्ट आसे
ହେଲା। ମନେକର ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଜେରଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ମନେକର ଅବଜେକ୍ଟଟା ଜେରଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା? ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ପରେ ପରେ ମଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ବି ଜେରଣ୍ଡ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟଟା ଜେରଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭର୍ବର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ସେ ଜେରଣ୍ଡ କେମିତି ହେବ? ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଖିବା। ଲେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଆଗେ ଲେଖୁନ ତ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବି, ସେଇଟା କରେକ୍ଟ କି ନାହିଁ କହିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍, ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖିଲି, ହି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ରନ୍। ହି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ରନ୍। ସେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଭଲ। ସେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଭଲ। ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଅନୁବାଦ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଭଲ। ଏଠି ଇଜଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। କ'ଣ ଭଲ? ଦୌଡ଼ିବାରେ ଭଲ। ରନ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ। ସେଟା ବି ଛାଡ଼, ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟ ନ ହେଲା, ସରି ରନ୍ କେମିତି ହେବ ଇଜ୍ରେ? ଆମେ ଏଠି ଆର୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍। ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ର ପର ୱାର୍ଡ଼ କିଏ? ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ରନ୍ଟା ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଜେରଣ୍ଡ ରୂପରେ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ? କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜେରଣ୍ଡର ରୁଲ୍ କ'ଣ? ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି କରିବା। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ଟା ରନିଂ ହେବ। He is good at running. ବୁଝିପାରିଲ? If the verb is coming or comes after preposition, then the verb must in the form of verb ing। କ'ଣ ପାଇଁ? ଭର୍ବ ଯଦି ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ପରେ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ଭର୍ବ ବି ଅବଜେକ୍ଟ ରୂପରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତେଣୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ନାଉନ୍ ହେଲା, ନାଉନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଲିଙ୍କ ହେଉଛି, ମାନେ ସେ ଜେରଣ୍ଡ ରୂପରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଜେରଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ରେଡ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି ମଷ୍ଟ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ କଲେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଜେରଣ୍ଡ କହିବା। କ'ଣ କହିବା କି? ଜେରଣ୍ଡ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ମୁଁ ଦେବି, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଡ଼ିଂ କର ପାର୍ଟିସିପଲ୍ସ। ପାର୍ଟିସିପଲ୍ସ କ'ଣ? ଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ରୂପରେ କାମ କରେ, ନହେଲେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ରୂପରେ କାମ କରେ। ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ରୂପରେ କାମ କରେ, ନହେଲେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ରୂପରେ କାମ କରେ। ଏଠି ଲେଖିନିଅ ଫାଷ୍ଟ, ଇଟ୍ acts as verb and adjective ହେଲା। सो पार्टिसिपल ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେତେ ଟାଇପ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ କର
प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड हेडिंग करो पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड हेडिंग करो परफेक्ट पार्टिसिपल। हैला प्रेजेंट पार्टिसिपल ले कौन थाए को फॉर्म रे ना वर्ब रो आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल ले वर्ब रो थर्ड फॉर्म लगी थाए, वर्ब रे तुम पढ़ी जो वर्ब जो पांचटा फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल ले कौन हैविंग प्लस वर्ब रो थर्ड फॉर्म, हैला सब बोले हैविंग वर्ब रो थर्ड फॉर्म। तेणु गोटे सेंटेंस रे भी कौन थाए आफ्टर पर हैविंग फॉर्म भी जॉइन है कि थाए, हैला आफ्टर पर हैविंग फॉर्म जॉइन है थाए। वर्तमान मु तुमको एग्जांपल दे दोजी, ए हॉर्स इज रनिंग, ये सब एडवांस फॉर्म एते दरकार नहीं, ए हॉर्स इज रनिंग, घोड़ाटी दौड़ुछि, एठी इज कौन मेन हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इज कौन हेल्पिंग वर्ब, जेतु रनिंग होछि दौड़ुछि, एठी हला कौन मेन वर्ब, मेन वर्ब एथरे कौन है वर्ब रो कौन लगी आईएनजी फॉर्म, ताले वर्ब रो आईएनजी फॉर्म लगी माने ये को फॉर्म होबो पार्टिसिपल, को पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, घोड़ाटी दौड़ुछि ए पर्यंत भी दौड़ुछि प्रेजेंट रे भी दौड़ुछि, तेणु ये होबो प्रेजेंट पार्टिसिपल। हैला तापरे आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, दौड़ुथुबा घोड़ाटीए मु देखिली, सॉ एठी कौन सॉ एठी कौन देखिली, सी सॉ, तेणु एटा मेन वर्ब, हॉर्स कौन नाउन, केमितिका घोड़ा दौड़ुथुबा घोड़ा, तेणु रनिंग है एडजेक्टिव, किंतु एथिरे वर्ब आईएनजी फॉर्म लगी, तेणु रनिंग एठी कौन हबो पार्टिसिपल। तेणु एठी देखिलो कि नहीं वर्ब एठी पार्टिसिपल को रूप रे एठी लगी, गोटे हला वर्ब रो ऊपर काम करिछि आ एठी हला एडजेक्टिव ऊपर काम करिछि। तापरे आ गोटे एग्जांपल हला शी हैज eaten a chocolate, से गोटे चॉकलेट खाइछि, एथिरे देखो कौन लगी को फॉर्म हैज, हाफ वर्ब, ये जो हाव लिखा है माने हाव नो हाफ वर्ब, हाव हैज हाड, हैला सो हैज प्लस ईट एट ईटेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तेणु ये भी पार्टिसिपल, को पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल, बुझी पारलो कि नहीं। तापरे चॉकलेट एठी कौन कौन एठी नाउन, कौन बाय नाउन ए आर्टिकल बसी, आर्टिकल परवार्ड है कि नाउन, तेणु तुम एथरो जानि पारलो कि किए पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल किए, पास्ट पार्टिसिपल किए, परफेक्ट पार्टिसिपल किए। तेणु आमे टोटाल उपरे मेन वर्बल क्लासिफिकेशन आमे कंप्लीटली एंड कले, तेणु मेन वर्बल क्लासिफिकेशन केते टाइप रो, गोटे हला फाइनाइट वर्ब आ गोटे हला नॉन फाइनाइट वर्ब, ता विषय रे पढ़िले सेथरे किमति ऑब्जेक्ट रो डिफरेंस देखा जाए, कि ऑब्जेक्ट निए कि ऑब्जेक्ट निए नाही, का अंडर रे पढ़िले ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब रे पढ़िले जोटा कि फाइनाइट वर्ब रो क्लासिफिकेशंस हैला, आउ नॉन फाइनाइट आउ फाइनाइट रे हमें कोन पढ़िले कि टेंस एंड टाइम आउ सब्जेक्ट रो जिनिस जो थरे हमें पढ़िले सेथरे हैला,
किए टेंस टाइम सब्जेक्ट को ओबे करे किए करे ना। तापरे आमे भर्ब रो एडवांस फॉर्म पढ़िले कि कोथिरे ना नॉन फाइनाइट फॉर्म रे कौन कौन ना जेरन पढ़िले पार्टिसिपल पढ़िले आ कौन पढ़िले इन्फिनिटिव जो थिरे कि भर्ब रो एडवांस फॉर्म में पढ़िले। तेणु एजाबत आमर टोटाल भर्ब क्लास कंप्लीट हैला। सो थैंक यू।